लोकसभा चुनाव से ऐन पहले केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देश भर में सीएए लागू कर दिया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने अधिसूचना को जारी कर दिया है। इसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि नागरिकता देने के नियम को तय कर दिया गया है। हालांकि इस पर जमकर सियासत शुरू हो चुकी है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि बंगाल में वो सीएए लागू नहीं होने देंगी। हालांकि टेक्निकली ये कैसे मुमकिन होगा ये तो अब आने वाला समय बताएगा। उधर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि क्योंकि चुनाव में ध्यान भटकाना था, हिंदू मुसलमान करना था, इसलिए इसको लागू किया गया है। बेरोजगारी पर बात नहीं करना चाहते, नौकरी पर बात नहीं करना चाहते। लेकिन लगातार गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा तमाम प्लेटफॉर्म्स पर यह कहा जा रहा था कि सीएए को हम लागू करेंगे और चुनावों से पहले लागू करेंगे। दिल्ली के अगर मैं हालात की बात करूं तो कई जगहों पर दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। शाहीन बाग आपको याद होगा, सीएए को लेकर सबसे बड़ा आंदोलन शाहीन बाग में हुआ था। उसको देखते हुए, मामले की नजाकत को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने वहां पर अपने अरेंजमेंट्स को लगा दिया है पुख्ता। और ये गुवाहाटी से भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो भी सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पर इस समय पुलिस को तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो पाए और समय रहते एहतियाती कदम उठाए जा सके। रविंद्र जी मेरे साथ जुड़ रहे, जी न्यूज संवाददाता। रविंद्र, देखिए आज की ये बहुत बड़ी खबर है और खबर ये है कि भाई अब तो सीएए लागू कर दिया गया है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि मैं तो लागू नहीं करूंगी। अगर मैं इसको टेक्निकली समझना चाहूं तो क्या ये मुमकिन है कि केंद्र के द्वारा बनाए गए किसी कानून को कोई राज्य मना कर दे कि यहां लागू नहीं होगा? और अगर नहीं ऐसा मुमकिन है तो फिर क्या माना जाए कि ममता बनर्जी बिल्कुल खांटी सियासत पर उतरी हुई है इस समय? देखिए, संविधान में साफ तौर पर लिखा है संघीय कानून कौन कौन सा आता है। सिटीजनशिप संघीय कानून के अंतर्गत आता है, यानी पार्लियामेंट में जो भी कानून नागरिकता से संबंधित होगा वो पारित होगा, पूरे देश में लागू होगा, उसे कोई स्टेट रोक नहीं सकता है। तो जाहिर सी बात है, नागरिकता सेंट्रल अधिकार में आता है, संसद से पारित है, उसका नोटिफिकेशन होम मिनिस्ट्री द्वारा हुआ है, तो नागरिकता देने का अधिकार केवल और केवल केंद्र कानून को। ऐसे में जो नोटिफिकेशन है उसमें एक वेबसाइट है, पोर्टल है, वहां पर उन नागरिकों को, उन जो भारत में आए हुए लोगों को सिर्फ अपना डिटेल देना है कि किस साल वो भारत आए थे। बाकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं देना है उनको, कि यात्रा का विवरण नहीं देना है, कोई उसके साथ प्रूफ नहीं देना है। तो इसे किसी भी तरह से कोई रोक नहीं सकता है। अगर सपोज उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल के कोई नागरिक जो आया हुआ है, कोई भी व्यक्ति जो इन तीनों देशों से आया हुआ है, रह रहा है वहाँ पर, और उसने पोर्टल पर अपना डिटेल दे दिया, अपने परिवार को डिटेल दे दिया, होम मिनिस्ट्री उसकी जांच करके थोड़ी बहुत उसको नागरिकता प्रदान कर दी। ममता बनर्जी हो या टीएमसी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, उसे कैसे रोक लेगी कि लागू नहीं होगा? तो ये केवल नागरिकता देने का है, सियासत अलग होगी, लेकिन कानून जो कहता है, संविधान जो कहता है, संघीय कानून है नागरिकता, और ये केंद्र सरकार उसी का पालन करते हुए नागरिकता उन लोगों को देगी जो पोर्टल पर अपना नामकरण करेंगे अपने और अपने परिवार का। जी बिल्कुल ठीक है रविंद्र। और देश भर में सुरक्षा व्यवस्था चौकस की गई। सीएए लागू होने के बाद कई इलाकों में पुलिस की मुस्तैदी बढ़ाई गई। दिल्ली पुलिस के द्वारा गश्त की जा रही है। शाहीन बाग को लेकर एहतियाती कदम दिल्ली पुलिस के द्वारा उठाए जा रहे हैं।